सब्सक्राइब करें और देखें रोंगटे कपा देने वाली हॉरर स्टोरी और बिना डरे बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। 12 बजे का समय हुआ होगा, तभी शिवम अचानक चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसके दोनों दोस्त जग गए और उससे पूछने लगे, क्या हुआ भाई, तू इतना जोर से क्यों चिल्लाया? फिर शिवम बोला, मुझे एक बहुत ही डरावना सपना आया। उस सपने में वो फोटो वाला आदमी हमें मारने आया है। शिवम की बात सुनकर राजू और दीपक को मजाक लगा, इसलिए उन दोनों ने उसे समझाया और दोबारा सुला दिया और खुद सो गए। फिर थोड़ी देर बाद बिल्कुल वही सपना राजू और दीपक को आया। इसके बाद तीनों डर गए। अब उन लोग को इतना तो समझ आ गया था कि एक ही सपना हम तीनों को नहीं आ सकता। इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। शायद ये कहीं भूतिया हवेली तो नहीं है। दीपक ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश किया, लेकिन वो बाबा बाहर से दरवाजा बंद करके चला गया था। अब उन लोग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। डर के मारे सबको जोरों से प्यास लग रही थी। साथ में पानी लाए थे, लेकिन एक ही घुट पीने में पानी खत्म हो गया। फिर तीनों खिड़की से आवाज लगाने लगे, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दीपक ने अपना मोबाइल उठाकर फोन करना चाहा, लेकिन वहां नेटवर्क ही नहीं था। सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि वो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। पूरा एक दिन और एक रात बीतने के बाद उनके कमरे का दरवाजा खुला। बाहर पूरा सन्नाटा था और जो बाबा उनको मिला था उसका भी कोई पता नहीं था। जैसे ही दरवाजा खुला, तीनों पागलों की तरह दौड़कर कमरे से बाहर निकले और हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर सब लोग ऊपर चले गए और वहां से नीचे कूदने का सोचा, लेकिन हवेली इतनी ऊंची थी कि उन लोग का हिम्मत ही नहीं हुई। उदास होकर सभी वापस नीचे आ गए। सबको बहुत तेज भूख और प्यास लगी थी। सब जगह देखा, लेकिन उन्हें नहीं कुछ खाने को मिला और नहीं कुछ पीने को। नल तो था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा। सब थक के एक जगह बैठ गए और अब क्या करें यही सोचकर एक दूसरे से पागलों की तरह बर्ताव करने लगे। थोड़ी ही देर में शाम हो गई और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू होने लगा। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया और तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगे। ऐसे ही उन लोग की रात बीत जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह होती है और फिर से सबको दोबारा से भूख और प्यास लगी होती है। सुबह फिर से सब लोग पानी खोजते हैं। तभी अचानक शिवम का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। खून को देखते ही राजू और दीपक पागलों की तरह खून को पीने लगते हैं। तभी शिवम कहता है, अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? खून क्यों पी रहे हो? जानवरों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे? शिवम की बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता है और उसके खून को पीते रहते हैं। खून को पीने से उनकी थोड़ी सी प्यास बुझ जाती है, लेकिन अब भूख के मारे उनकी जान निकलने लगी। रात हो गई थी। राजू और दीपक के अंदर शैतान समा गया था। वे दोनों शिवम के ऊपर टूट पड़े और उसे नोचने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। उस हवेली के शैतान ने उन दोनों को अपने बस में कर लिया और थोड़े ही देर में राजू और दीपक शिवम के शरीर को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके मांस को खाते रहे और खून को पी गए। शिवम की जान बची ही कितनी थी। दोनों दोस्त शिवम को जिंदा ही खा गए। जैसे कोई जानवर दूसरे जानवर का मांस नोच कर खा रहा हो। ऐसा लग रहा था कि उन लोग के अंदर का इंसान मर गया हो। कुछ देर बाद रात हो गई। खून पीकर और मांस खाकर दोनों को अब बहुत जोरों की नींद आने लगी और वे जहां थे वही सो गए। सुबह हुई, दोनों थके हालत में सो के उठे, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली
कुछ देर बाद राजू के शरीर में एक बिजली सी लहर चढ़ने लगी। वो कभी दीवार में तो कभी दरवाजे में अपने सर को मारने लगा। उसका शरीर उसके वश में नहीं था।